हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं आपसे नेम रिएक्शंस के बारे में। नेम रिएक्शंस के बारे में बच्चों दो चीजें हैं जिसका हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। पहली बात, कौन सी रिएक्शन कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में सीधे सीधे साइंटिस्ट का नाम या नाम देकर के रिएक्शंस पूछा जाता है। और उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किसी भी नेम रिएक्शन को सॉल्व आखिर कैसे करना है। ओके, तो एक छोटा सा वीडियो आज लेकर के आया हूं जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 फेमस नेम रिएक्शंस आपके सामने आने वाले हैं। अब ये 7 फेमस नेम रिएक्शंस मैंने डिसाइड कैसे किए कि यही वाले 7 लेने हैं। तो मेरा आइडिया ये था कि जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर काम आते हैं, इस वीडियो में उन्हीं 7 रिएक्शंस को मैंने डिस्कस करना चाहा है। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें साइंटिस्ट का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर एल्किल हैलाइड लिए जाते हैं जिसको RX बोला जाता है, और इसकी जो रिएक्शन है ये सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दी जाती है। अब रिएक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आपको एल्किल हैलाइड 2 बार लिखना है इस तरीके से, और ड्राई ईथर जो कि एक प्रकार का सॉल्वेंट यहाँ पर होता है उसको भी यूटिलाइज करना है। और रिएक्शन कैसे सॉल्व करनी है, तो बच्चों रिएक्शन सॉल्व करिएगा इस तरीके से। ओके, तो यहां से RR टाइप का एक हाइड्रोकार्बन बनता हुआ आपको नजर आएगा, और उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है ये हो जाएगा सोडियम हैलाइड, और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो ये एल्किल हैलाइड का एल्केन्स में एक फेमस कन्वर्जन माना जाता है। अगली रिएक्शन का पर्दा उठ चुका है और ये रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस। नाम तो सुना ही होगा आपने। ये भी एक बहुत ही फेमस सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन के सिंथेसिस में काम आने वाला नेम रिएक्शन है। ध्यान से देखिएगा। इस रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है एक एल्किल हैलाइड RX। अब ये जो RX होता है इसकी पहले रिएक्शन कराई जाती है लिथियम मेटल के साथ। तो एल्किल हैलाइड जब लिथियम के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों ये बनाता है RLI, एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब RLI बनने के बाद इसमें मिलाया जाता है क्यूप्रस हैलाइड। तो जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो यहां से बनता है R2CuLi, अगेन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट इसका जो नाम है ये होता है गिलमान रिएजेंट। अब ये जो स्पेसिफिक R2CuLi या गिलमान रिएजेंट बना है इसके अंदर R' आपको मिलाने को बोला जाता है। ये R' हमने इस प्रकार से लिखा है कि ये वाला जो R' जो अलग से आपको दिया हुआ है ये स्टार्टिंग वाले RX के सिमिलर होना जरूरी नहीं है। अगर आपको सिमेट्रिकल एल्केन बनाना होगा तो ये सेम दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो ये डिफरेंट प्रकार का आपको दे दिया जाएगा। तो जैसे ही R' R2CuLi से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और अल्टीमेटली ये जो हेलोजन है ये एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है और उसके प्लेस पे R आकर के अटैच हो जाता है। तो R टाइप का एल्केन बनता हुआ यहाँ पर आपको नजर आता है। आइए अगली रिएक्शन देखी जाए। ये है क्लीमेंशन रिडक्शन। देखिए बच्चों, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैं एडवाइस आपको ऐसे करूंगा कि आप साइंटिस्ट के नाम के पीछे अगर पॉसिबल है, मैं बताऊंगा ना काम पॉसिबल है, तो आप उस रिएक्शन के थीम को जोड़ दीजिए। जैसे हमने इसको क्लीमेंशन रिएक्शन नहीं बोला है, हमने इसको क्या बोला है, क्लीमेंशन रिडक्शन। तो इससे क्या आपको नाम के साथ ही याद हो जाएगा कि क्लीमेंशन रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है उसका अल्टीमेटली आपको रिडक्शन करना होता है। तो बच्चों रिएक्शन क्या है, इसके अंदर आपको लेने होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन की जो रिएक्शन होती है ये कराई जाती है जिंक प्लस मरकरी के साथ कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में। तो जो जिंक मेटल होता है या मरकरी की प्रेजेंस में जो जिंक मेटल होता है ये तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो उससे बॉन्ड जो टूटेंगे वो अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेकर के। और ये जो HCl होता है जिसके अल्टीमेटली 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन करते हैं, तो ये जो नेगेटिव आयन बनते हैं उनको H पॉजिटिव देने का या रिडक्शन करने का काम कर रहा होता है। कैसे आंसर आपको बनाना है, तो बच्चों उसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि वो जो 4 हाइड्रोजन है वो कैसे कंज्यूम करने हैं, ऐसे।
यानी जो दो हाइड्रोजन है वो तो आप ऑक्सीजन को देकर के बाई प्रोडक्ट वाटर बना दीजिएगा, और उसके अलावा जो बचे कुचे दो हाइड्रोजन हैं वो आप ऑक्सीजन को हटाते हुए कार्बन पर जोड़िएगा, और जैसे आप ऑक्सीजन के बदले कार्बन जोड़ेंगे तो रेस्पेक्टिव एल्केन बनता हुआ आपको नजर आएगा। आइए देखते हैं अगली रिएक्शन कौन सी है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर काम आने वाली। ये जो रिएक्शन है बच्चों ये भी एक प्रकार का रिडक्शन है, लेकिन इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम अलग है और ये है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। इस रिएक्शन के अंदर भी जो सबस्ट्रेट होते हैं ये होते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन, जिसको कॉमनली अपन C डबल बॉन्ड O टाइप से लिख देते हैं। बच्चों यहाँ पर जो रिएजेंट होता है ये होता है हाइड्रोजीन, जिसको N2H4 या NH2NH2 लिखा जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम होना जरूरी है, जिसको OH नेगेटिव के द्वारा, NaOH KOH के द्वारा या कई बार ग्लाइकोल ग्लिसोल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर इज मैंडेटरी इन दिस रिएक्शन। तो इस तरीके से जब रिएजेंट आपको एल्डिहाइड कीटोन के साथ दिया जाएगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजीन वाले जो 4 हाइड्रोजन होते हैं अल्टीमेटली रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन करने का तरीका ऑलमोस्ट वही है जो क्लीमेंशन में भी आपने देखा था, यानी ऑक्सीजन हटा करके उसके स्थान पर 2 हाइड्रोजन जोड़िएगा, और जैसे 2 हाइड्रोजन आप एसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर भी एल्केन बनता हुआ आपको नजर आएगा। बच्चों अगली जो रिएक्शन है ये एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, जिसको बोला जाता है सेबेटियर सेंडरेंस रिएक्शन, या इसको आप सेबेटियर सेंडरेंस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको दिया जाता है एल्कीन, और एल्कीन की जो रिएक्शन है ये करा दी जाती है हाइड्रोजन के साथ मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेते हुए। ओके, तो इसके अंदर निकल मेटल नेसेसरी है, और जो टेम्परेचर होता है ये लिया जाता है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसके अंदर सिंपल आपको पाई बॉन्ड तोड़ करके सैचुरेशन क्रिएट करना होता है, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ने होते हैं। तो बस ये जो H2 है ये पाई बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर जुड़ेगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो जो अनसैचुरेशन था लेफ्ट हैंड साइड में वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो एल्कीन है उसको एल्केन बनाने में डायरेक्टली ये वाली रिएक्शन आपके काम आ जाती है। बच्चों अगली जो रिएक्शन है ये है विटिग रिएक्शन, ये एल्कीन सिंथेसाइज करने में काम आती है। तो इसके अंदर जो सबस्ट्रेट होते हैं ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों आप ले सकते हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन के अंदर मिलाया जाता है PH3PCH2 ट्राइफिनाइल मिथाइलिन फॉस्फीन। तो ये जो रिएजेंट होता है ये जब आप यहाँ पर मिलाते हैं तो ये एक तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन करता है, जिसके अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके स्थान पर CH2 आ जाता है। कैसे आ जाता है तो आप सारा का सारा रूल EN का है, ये मोर EN के हिसाब से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट हो जाएगा लेस EN की वजह से प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो डबल बॉन्ड के अंदर जो एक्सचेंज है या सब्स्टिट्यूशन है उसको कंडेंसेशन यहाँ पर बोला गया है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप यहाँ पर ऑक्सीजन हटा करके CH2 इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको एल्कीन बनता हुआ नजर आएगा, और उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है ये हो जाएगा PH3P डबल बॉन्ड O। बच्चों अगली जो रिएक्शन है इसको एक वर्सेटिलिटी के हिसाब से मैंने शो किया है, ये है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, लेकिन इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसलिए ज्यादा अच्छा आप इसको ऐसे बोला करिएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। इसकी वर्सेटिलिटी ये है कि इसमें अलग अलग प्रकार के आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, और जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोकार्बन आपको बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया, ठीक है ना, आप R इजिकल टू मिथाइल इथाइल प्रोपाइल फिनाइल एक्सेट्रा ले सकते हैं, तो इसके अंदर यहां से आप CO2 हटा दीजिए। तो जैसे ही कोल्बे प्रोसेस करते हुए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हुए आप यहाँ से CO2 हटाओगे तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है R डॉट। अब जो R डॉट बनेगा उसके 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे और R टाइप का आंसर बनाएंगे, जिसको एग्जैक्टली अपन क्या बोल देंगे, अगर आपने नॉर्मल एल्किल ग्रुप लिया है तो एक प्रकार का एल्केन। अगर हमें एल्कीन या फिर एल्काइंस बनाने हैं तो बच्चों जो सबस्ट्रेट होते हैं वो थोड़े अलग प्रकार के लिए जाते हैं। जैसे अगर आप सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं कुछ इस प्रकार के,
और इसमें कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अब जैसे ही दोनों साइड से अगर आप CO2 हटा देंगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन एसोसिएशन होगा कुछ इस तरीके से। तो जैसे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आंसर बनेगा, जिसको एग्जैक्टली अपन क्या बोलेंगे, एल्कीन। और इसी प्रकार से अगर आप अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं और इसका कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो बिल्कुल ऊपर वाले एग्जाम्पल की ही तरह पहले तो आप दोनों साइड से CO2 हटा दीजिएगा। CO2 हटाने के बाद यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेंगे वो आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर शेयरिंग कर लेंगे, और जैसे वो शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड तो पहले से ही था, एक नया बॉन्ड बनता हुआ यानी कि एल्काइंस बनता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा इस तरीके से। हाँ जी बच्चों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? 7 रिएक्शंस का एक फास्ट रिवीजन मैंने आपको करा दिया है और ये डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।